जय श्री कृष्ण, जय गोविंद। मित्रों, हमारे आध्यात्मिक चैनल प्रभु अनुरागी पर आपका पुनः स्वागत है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर हम एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा करेंगे जो आपको एक बहुत ही सुखद अनुभूति प्रदान करेगी। कल हमने जीवन का मूल्य पार्ट 1 पे चर्चा की थी। इसके कुल 3 पार्ट है, इसकी 3 स्टोरी है। कल मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी कि जीवन का मूल्य क्या है। आज उसका दूसरा पार्ट मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और कल उसका तीसरा पार्ट पुनः लेकर आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तो जीवन का मूल्य, जीवन का ध्येय, यह जो एक विचार है, इसका पार्ट 2 ये है कि यहां भी मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। स्टोरी कुछ इस तरह है कि एक बार भगवान शंकर और पार्वती जी अपने पुत्र गणेश जी को मानवीय रूप में लेकर पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। और वो यहाँ चूंकि पृथ्वी पर मानवीय रूप में आते हैं, तो पृथ्वी पर आकर घूमते घूमते अचानक से वो एक दुकान के सामने आते हैं। ये मान लीजिए कि एक व्यापारी की दूध डेयरी रहती है, वहां वो आ जाते हैं। नाना प्रकार की मिठाइयाँ रहती है, दूध रहते हैं, सारी चीजें वो व्यापारी वहां बेचता है। उनको देखकर गणेश जी अचानक कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ दूध पीना है। तो माता पार्वती प्रभु से कहती है कि आपके भक्त की डेयरी आ गई है, आप यहाँ से एक गिलास दूध लाकर पुत्र गणेश को पिलवा दीजिए। भगवान शिव दूध डेयरी पर जाते हैं और कहते हैं भैया एक पाव दूध दे दो। तो व्यापारी जो रहता है वो कहता है कि भैया लाओ 10 रुपए। प्रभु कहते हैं कि पैसे तो नहीं है। पैसे नहीं है तो दूध क्या फ्री में मिलेगा? यहाँ कितना परिश्रम और कितना व्यय करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, किस तरह से गाय भैंसों का पालन पोषण करना पड़ता है, उनके लिए चारे की दाने की व्यवस्था करना पड़ती है, मजदूरों को पैसा देना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से, बड़े जतन से करके हम व्यापार करते हैं और यहाँ फोकट में लोग मांगने आ जाते हैं। वो कहकर कुछ अपशब्द कहकर भगवान को अपमानित करके वो भगा देता है। यह देखकर पार्वती जी को बड़ा दुख होता है। भगवान कुछ नहीं कहते हैं, मुस्कुराते हैं और पीछे से लंबी गर्दन करके उसके बाड़े में देखते हैं तो वहां 50 गाय भैंस बंधी हुई रहती है। भगवान उसको कहते हैं कि जा, अगले वर्ष तक तेरे पास 100 भैंसें हो जाएगी। पार्वती जी को आश्चर्य होता है कि भगवान को इसने अपमानित किया और भगवान ने इसे आशीर्वाद दे दिया, 50 से 100 जानवर कर दिए। पार्वती जी थोड़ी सी उदास हो जाती और कहती कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं। और आगे चलते हैं। वो चलते चलते एक निर्धन गरीब ब्राह्मण के घर के सम्मुख से गुजर रहे होते हैं तो देखते हैं कि ब्राह्मण अपनी गाय का दूध दो रहा है। भगवान और पार्वती दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो भगवान कहते हैं चलो इससे दूध मांग लेते हैं। भगवान उससे कहते हैं भैया हमारे बच्चे को भूख लगी है, क्या आप हमको थोड़ा दूध दे सकते हैं? तो चूंकि ब्राह्मण की गाय बिल्कुल दुर्बल गाय थी, ज्यादा दूध देती नहीं थी, 1 आध पाव दूध देती थी। ब्राह्मण विनती करके कहता है कि हे प्रभु, आज आप अतिथि आप आए हैं और अतिथि को हमारे यहाँ भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो आज आप ये दूध अपने पुत्र को पिला दीजिए, मेरे पुत्र को मैं कुछ और व्यवस्था कर दूंगा। गणेश जी को दूध पिला दिया जाता है। चूंकि वो सब मानवीय रूप में रहते हैं इसलिए वहां पहचाने नहीं जाते हैं। गणेश जी तृप्त हो जाते हैं। पार्वती जी कहते हैं चले। भगवान कहते हैं ठीक है चलते हैं। भगवान देखते हैं कि एक ही गाय है, दुबली है, पतली है। भगवान कहते हैं ये गाय हम यहां से चलेंगे और ये गाय मर जाएगी।
भगवान जैसे ही वहां से प्रस्थान करते हैं, थोड़ी देर के बाद गाय गिरती है और मर जाती है। पार्वती जी को बड़ा दुख होता है। पार्वती जी एकदम चिंतित हो जाती है, भगवान की लीला को समझ नहीं पाती है। पार्वती जी पीछे हो जाती है, भगवान थोड़े 10-20 कदम आगे चले जाते, भगवान पीछे पलट कर देखते, पार्वती कहाँ? बोले प्रभु आपकी लीला समझ नहीं आई, उस दुष्ट ने आपको दूध नहीं दिया, आपको अपमानित किया, फिर भी आपने उसको 50 से 100 मतलब 2 गुनी उसके व्यापार में वृद्धि कर दी। और इस बेचारे वृद्ध व्यक्ति ने हमारे पुत्र को अपनी गाय का दूध दिया और आपने उसकी गाय मार दी। अब वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा? अपने पुत्र को क्या पिलाएगा कल? भगवान कहते पार्वती बहुत साधारण सा ये संसारी नियम है, इसमें ज्यादा कुछ विचार करने की जरूरत नहीं है, चलो हम कैलाश चलते हैं। पार्वती जी रुष्ट हो जाते, नहीं पहले आप मुझे पूरी तरह से समझाइए कि ये लीला है क्या। जब तक आप नहीं समझाओगे मैं यहां से आगे नहीं चलूंगी। भगवान कहते पार्वती देखो ऐसा है, बहुत सामान्य सा ज्ञान है कि वो जो सेठ था, वो जो व्यापारी था, जो दूध का व्यापार करता था, वो अभी तक 50 भैंसों की देखरेख करता था, 50 भैंसों का दूध दोहता था, 50 भैंसों के दूध को बेचता था, 50 भैंसों के गोबर को उठाता था। अब वो गोबर का कीड़ा है, वो 100 भैंसों की व्यवस्था करेगा, 100 भैंसों के गोबर को उठाएगा, 100 भैंसों के दूध को निकालेगा, 100 भैंसों की उसको चिंता रहेगी। तो उसकी चिंता मैंने बढ़ा दी, उसका काम मैंने बढ़ा दिया। अभी तक वो जो सुबह शाम मुझे दिया बत्ती करता था, अगरबत्ती लगाता था, 2-5 बार मेरे नाम लेता था, वो उससे भी वंचित उसे मैंने कर दिया है। और ये जो निर्धन गरीब व्यक्ति था, यह बड़ा भक्ति चित्त वाला था। यह कहीं कथा में, वार्ता में, किसी साधु के सत्संग में बैठा हुआ रहता था, मंदिर में भजन पूजन में बैठा रहता था, और इसको चिंता रहती थी कि मुझे गाय के लिए घास लानी है, गाय को पानी पिलाना है, गाय की व्यवस्था करना है। तो मैंने वो जो इसकी चिंता थी, उससे उस चिंता से मुक्त कर दिया। और ये हमारे भरोसे है तो इसका कहीं ना कहीं कुछ इंतजाम हो जाएगा, आप इसकी चिंता न करें। अब चलें कैलाश। पार्वती जी प्रसन्न हो जाती है, भगवान और पार्वती अपनी लीला करके कैलाश की ओर चले जाते हैं। तो मित्रों, इस कहानी का सारांश जो है वो ये है कि हम कई बार संसार में देखते हैं कि कोई लोभी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है, और वो दिन प्रतिदिन तरक्की करता जाता है, और हमको लगता है कि इसे भगवान भाग्य से दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। भगवान उसे और अधिक माया में उलझाते हैं। संतोष ही सबसे बड़ा धन है, जो आपके पास प्राप्त है वही पर्याप्त है। इस कॉन्सेप्ट पे यदि हम चलते हैं तो जीवन का हम आनंद ले पाएंगे, जीवन को उत्सव की तरह हम जी पाएंगे। आज हमारे पास एक कारोबार है, कल दूसरा हो गया, परसों तीसरा हो गया, तो व्यर्थ चिंता ही बढ़ेगी। इसलिए मेरी आप सभी से अपील है, अनुरोध है कि जहां मन को संतोष हो इतना काम करें, और सुबह शाम अपने आप को थोड़ा फ्री रखें ताकि भगवान का चिंतन कर पाए, भगवान का मनन कर पाए, भगवान का सुमिरन कर पाए, भगवान की चर्चा कर पाए। तो ज्यादा इस माया में उलझने की जरूरत नहीं है। संसार में बस गुजारा चलता रहे, हमारी व्यवस्थाएं चलती रहे, और हमारा ईश्वर से कनेक्शन बना रहे। कहीं इसमें हम इतने ना उलझ जाएं कि प्रभु को ही भूल जाएं, और पूरी तरह से पूरे हमारे जो 2 घंटे हम इसी माया में उलझ के व्यतीत कर दें। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगले पार्ट में इससे अच्छी एक और रोचक कहानी लेकर मैं आपके सम्मुख पुनः प्रस्तुत रहूंगा। जय श्री गोविंद, जय श्री कृष्ण।